हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हमें मिला है बड़ा डिजिटल बोर्ड। ठीक है भाई, कभी कभी अपने पास आता है ये। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, राम राम। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे सब। ये आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ये आपके क्या चल रहे हैं? मॉक टेस्ट चल रहे हैं। आपने इन मॉक टेस्ट को समझना है और इनके आंसर करने हैं। एनटीपीसी के पैटर्न पर ही है ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो चलता हूं फिर आज की क्लास को लेकर आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दी गई बिनों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने आया निम्नलिखित। ठीक है, विच ऑफ द फ्रैक्शंस गिव बिलो व्हेन एडेड टू 5/8 गिव्स 1। मतलब नीचे दी गई भिन्न, जो भी ये भिन्न हमें दी गई हैं, इनमें से किसी को मतलब किस भिन्न में हम 5/8 जोड़ें कि 1 बन जाए। मैंने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? मैंने कहा भाई साहब सीधा देखो कि वो भिन्न है x। मैंने इसमें जोड़ा 5/8, तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। तो x का मान क्या आया? 1 - 5/8 आ गया। क्लियर? तो 8 में से 5 गए, कितने हुए? 3, 3/8 आ गए। तो 3/8 क्या है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी अगर आप काटोगे तो 3/8 बन जाएगा। थोड़ा सा पजल करने के लिए इनको 6/16 लिख दिया था, बस और कुछ नहीं किया। तो 3/8 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही कर दिया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चल रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा जल्दी से। रेशो का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, अति सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से आप बताएंगे शानदार तरीके से। इन्होंने यहां पर कहा एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे? यहां पर हमें दे रखा है कि भैया आम और नीम के पौधों का अनुपात कितना है? 8:11 है। तो बगीचे में नीम के पौधे बताने थे। ये तो और भी सिंपल। 8:11 है तो हमें क्या देखना होगा? 11 का मल्टीपल देखना होगा कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। जो भी 11 का मल्टीपल होगा वही नीम के पौधे होंगे। 11 का मल्टीपल कौन सा है? ये है, ए है भाई। देखते ही पता चल रहा था। कैसे? 9 और 2 11। जो मतलब हमने इनके प्लेसेस को जोड़ा। 1 पर क्या है? 2 और 3 पर क्या है? 9। हमने इनको जोड़ा तो ये क्या बन गए? 11 बन गए। 11 में से 0 गया तो 11 आया। तो हमारे पास पता चल गया कि इस संख्या को जब 11 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से 11 से भाग हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए है। आप इसको पूरा भी कर सकते थे। 361 ये बना, गुना में आपका क्या आता? 11/19 आता। और ये आपका कितने पर कटता? 9 पर कट जाता। ये कितने पर कट जाता? 9 पर कट जाता। तो जैसे ही नहीं सॉरी, ये आपका कितने पर कट जाता? 19 पर कट जाता। सॉरी, 19 पर जैसे ही ये कटा तो क्या आया? 902 209 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन और आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताएंगे। हमें यहां पर क्या कहा गया? किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। यह क्वेश्चन आपका क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से आप बताएंगे। एक बात आप मुझे यहां पर क्लियर करें। यहां पर उन्होंने कहा कि 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर है और इन्होंने क्या कहा कि यदि ब्याज 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपए अधिक मिलता। इसका क्या मतलब है
कि भैया 4 वर्ष का कुछ ब्याज होगा। ठीक है, इसको करने के आपके दो तरीके थे, आप दो तरीके से इसको कर सकते थे। कैसे कैसे? मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम होता है। टाइम क्या दे रखा है, 4 साल है। रेट क्या है, 7.5 है। 7.5 का मतलब क्या हो गया, 15/2 हो गया। मतलब रेट कितना आ गया, अगर मैं रेट सिंपल इंटरेस्ट देखता हूं तो 30% आ गया कि नहीं आ गया? अगर यही अवधि 5 साल होती, अगर यही अवधि 5 साल होती तो हमारे पास ये कितना आता, 75/2, 37.5% आ जाता। तो ये कितने साल बढ़ गया, मतलब सॉरी इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 7.5% बढ़ गया। और ये किसके बराबर आया, 375 के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 375 के बराबर आ गया। हमें 100% का मान बताना है कि 100% का मान क्या होगा। हमें क्या बताना है, 100% का मान बताना है बस, और हमें कुछ नहीं बताना। तो ये कितने पर गया, 5 पर गया। तो कितना आ गया, 5000 आ गया। 5000 इज द राइट आंसर। एक तरीका ये था, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, इससे भी छोटा हो सकता है। कैसे? इन्होंने कहा कि 4 सालों के लिए निवेश किया था 7.5% पर। कितने साल बढ़ रहे हैं, 1 साल बढ़ रहा है। 1 साल बढ़ने से ब्याज कितना बढ़ रहा है, 375 रुपए ब्याज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल में 375 रुपए ब्याज कमाता है, 1 साल में 7.5 रुपए की दर से। ठीक है, अगर 1 साल का 7.5% की दर से ब्याज कितना होगा, 7.5% होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 7.5% की दर से कितना हो गया, 375 रुपए हो गया। हमें क्या करना है, 100% का मान बताना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 5000। वही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ रही है? एक बार फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से एक बार फिर से देखना आप। यहां पर ये क्या कह रहा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना समय के लिए बढ़ा, पहले 4 साल थे, अब 5 हो गए, तो 1 साल बढ़ गया। क्या रेट था, 7.5% था, तो 7.5% की दर से 1 साल के लिए 7.5 आ गया। कितना आ गया, 375 रुपए बढ़ा, तो 100% किसके बराबर आ गया, 5000 के बराबर आ गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से सब समझ आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से। ये रहा, इसमें क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, पूरा आप ध्यान से इसको देखेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया से। सबको ये बात समझ आ रही है? 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टैंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टैंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टैंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे। हाँ, एक ऑप्शन इसका ये भी कर लो भाई, एक ऑप्शन इसका ये कर लो, 2/11 कर लो, 2/11 आवर्स कर लो। एक ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी इज, ये भी था, ये इन्होंने ऐसे लिख दिया 2 आवर 11 मिनट, 2/11 आवर कर लो, ये भी एक ऑप्शन कर लो आप। इसको देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा, जल्दी से बताना। हाँ भाई, हमें यहां पर कहा गया है, बिल्कुल जिनका भी आंसर सी आ रहा होगा ना, गड़बड़ कर रहे हो भाई आप मेरी चालाकियों को समझ नहीं पाए अभी तक, हैं नादान लगते हो। ध्यान से देखो आप, यहां पर एक बात मुझे बताइए, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा 2 पाइप हमारे साथ हैं, एक साथ काम करते हुए किसी टैंकी को 3 घंटे, एक पाइप क्या करती है 3 घंटे में, दूसरी 4 घंटे में भर सकती है और तीसरी उसे 8 घंटे में खाली कर सकती है।
ये काम कैसे कर रही है, ए बी और सी दो तो पानी को डाल रही है, एक पानी को निकाल रही है। यहां पर कितना आ गया, 24 आ गया। 8 तिया 24, 4 छिके 24 और 8 तिया 24। बात को आप समझ रहे हैं। अब आप मुझे अब यहां पर बताइए कि अगर मैं ए बी सी तीनों पाइपों को खोल देता हूं तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगी, 11 काम कर देंगी 1 घंटे में। अब हमने कहा कि 1/12 पाइप भरी हुई है तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अगर 1/12 हिस्सा टैंक का भरा हुआ है तो टैंक का कितना हिस्सा खाली है, 11/12 हिस्सा खाली है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। अगर टैंक का 1/12 हिस्सा भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर टैंक के 12 हिस्से कर दिए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा भर गया, तो मतलब 11/12 हिस्सा टैंक का खाली है। टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 24 थी, ठीक है, और उसके कितने हिस्से खाली हैं, 11, मतलब 22 लीटर पानी अभी भी और आ सकता है। 1 घंटे में 11 लीटर या 11 यूनिट पानी डालते हैं तो 22 यूनिट पानी डालने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। 2 इज द राइट आंसर। 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 2 इज द राइट आंसर, बहुत सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बढ़िया तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। और एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल भावना है। एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल। 3x² प्लस में ax प्लस में 4 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x माइनस में 5, देन द वैल्यू ऑफ a इज, हमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। चलो भाई, इसका कैसे करेंगे हल, आप देखिए। इसमें कह रहा है कि 3x² प्लस में ax प्लस में 4 किससे डिविजिबल है, x माइनस 5 से पूरी तरह से भाग होता है। ये x माइनस 5 से पूरी तरह से भाग होने का मतलब क्या है कि अगर मैं x माइनस 5 को 0 रखूं ना तो x का मान आएगा 5। इसका मतलब क्या कि अगर मैं x की वैल्यू को 5 पुट कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस वैल्यू को 0 के इक्वेट करते हैं और जो भी x का मान आएगा उसको पुट करने पर यह भी 0 होगी, 101% होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने यहां पर x का मान 5 पुट किया, जैसे ही मैंने पुट किया तो ये कितना हुआ, 25, 25 गुना में 3 प्लस में 5a प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। 25 तिया 75 और 4 79 हो गया। 5a किसके बराबर आ गया, 79, माइनस वाला 79 है, ठीक है, माइनस वाला 79 आ गया। और आप इसको किससे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि जब कभी भी 5 से भाग करने की बात आए तो आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्यों, क्योंकि नीचे बन जाएगा 10, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा आसान। जैसे ही मैंने इसको किया, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, नीचे आ गया 10, तो कितना आ गया, 15.8 आ गया माइनस का। -15.8 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अगर वो किसी भी चीज से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जैसे x माइनस 5 से हो रही है तो x माइनस 5 का मान 0 पुट करें। x का मान क्या आ गया, 5। 5 की वैल्यू को जैसे ही मैंने यहां पर रखा तो क्या आ गया, 5 5 25 और ये सब सोल्व करके a का मान कितना आ गया, -15.8 आ गया। यही इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ठीक है, ध्यान से आप देखते रहें सब चीजों को, ठीक है, और अच्छे अच्छे तरीके से समझते रहो भाई सब चीजों को। फिर मत कह देना कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। ध्यान से देखते रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से आप बताएंगे।
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हाँ भाई, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, गड़बड़ कर रहे हो आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस की। ठीक है, ध्यान से देखो आपको कैसे करना था। मैंने यहां पर देखा कि ये -1/4 है और यहां पर है -45 और यहां पर कितना है, माइनस का निशान था, -96, 96 ऊपर आएगा, -32 नीचे आएगा, ब्रैकेट में दोनों वाला। ठीक है, और ये कितने पर कटेगा, 3 पर कट रहा है, मैंने 3 से इसको काट दिया, माइनस और माइनस भी कटकर प्लस में बदल गया। यहां पर क्या है, माइनस और माइनस हमारे पास है, तो ये कितना हो गया, -48 हो गया। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 48 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था। क्या था, आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था। आज सूत्र वाले मुझे लगता है कम आए हैं। ठीक है भाई, सूत्र वाले भाई कुछ तो बोलो, सूत्र वालों, ना मानो तुम हैं, आ जाओ जल्दी से इधर। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका देखते हैं कौन सा चीज दिख रहा है भाई, क्वेश्चन या हिंदी हिंदी में लगाएं, दिख रहा है, अंगूठा उठ गया एडिटर साहब का, वो कह रहे हैं सही है भाई। तो अब इसको देखें, ये बोर्ड बड़ा है ना, उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर करें आप जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि विध्वंसक, मतलब क्या वर्ड है भाई, डिस्ट्रॉयर 14 घंटे में इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी सतह पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कितना समय घंटों में लगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या शानदार क्वेश्चन है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे वेडनेसडे के बाद आपका रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा चैप्टर को स्टार्ट करूं, जो आपकी काफ़ी समय से डिमांड भी है, उस चैप्टर को ही करवाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे बढ़िया तरीके से, है ना। एक बार बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, तब तक सभी अपने अपने त्योहारों में बिजी होते हैं। अब इसको देखते हैं इसमें क्या था, ध्यान से आप देखेंगे। इन्होंने कहा किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है। एक बिल्डर क्या करता है, 10 घंटे में दीवार बना सकता है, और जबकि एक डिस्ट्रॉयर उसको 14 घंटे में तोड़ सकता है। ये क्या करते हैं, इनको 70 ईंटों की एक दीवार बनानी है। ठीक है भाई, इनको क्या करना है, 70 ईंटों की एक दीवार बनानी है। जो बनाने वाला है वो 7 ईंटें एक बार में लगाता है, और जो तोड़ने वाला है वो 5 ईंटें तोड़ देता है एक ही बार में। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं दीवार बनाऊंगा, वो कहता है मैं बनाने दूंगा नहीं। भाई रोक तो कौन किसको सकता है। तो होता क्या है, ये लोग दोनों आपस में 7 घंटे तक इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। वो 7 ईंटें रखता है, ये 5 ईंटें तोड़ देता है। वो 7 रख देता है, ये 5 उखाड़ देता है। ये चलता रहता है। फिर जो तोड़ने वाला है ना, पहले मुझे एक बात ये बताओ, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, ये 7 रखेगा, वो 5 तोड़ेगा, तो 1 घंटे में 2 ईंटें लग रही हैं। बात बिल्कुल क्लियर। तो 7 घंटे के बाद जो तोड़ने वाला है वो हाथ जोड़ जाता है कि भैया अपने बस का गेम नहीं है, तू है भाई बाहुबली, इस टाइप में। तो उन्होंने क्या किया कि 7 घंटे तक तो दोनों ने ऐसे ही काम किया, तो 14 ईंटें उन्होंने लगा दी टोटल। अभी तक टोटल ईंटें कितनी लगानी थी, 70, लग पाई 14। कितनी ईंटें बची हैं, 56 ईंटें बची हैं लगाने के लिए। अब कौन काम कर रहा है, दीवार को बनाने वाला। वो 1 घंटे में 7 ईंटें लगा रहा है, तो 56 ईंटें कितने घंटे में लगा देगा, 8 घंटे में लगा देगा। 7 घंटे पहले काम कर रहे थे, 8 घंटे और काम किया, तो 15 घंटे में दीवार बन के तैयार हो गई। खड़ी है दीवार, तोड़ लो चाहे। ठीक है, अब बात खत्म। 15 घंटे में दीवार बन के तैयार हो गई। तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। एक बनाने वाला, एक तोड़ने वाला है। तो मतलब क्या है, जैसे हम नल और टंकी में करते थे
कि एक पानी को ऊपर से डालता था, दूसरा नल उसको निकाल देता था। यही बात हो गई बस इसमें सिर्फ उनकी नाम चेंज करके भावनाओं में बहाने का प्रयास किया गया है। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं यार, शानदार सा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा देखने में आसान भी है और वैसे अच्छा क्वेश्चन भी, दोनों तरह की बातें। इसको आप बताएंगे जल्दी से। चलिए, इसमें क्या था ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, पूरी बात को ध्यान से समझना इसमें क्या है, ठीक है। इसमें यार कहानी थी बड़ी सिंपल। देखो मेरी पूरी बात को समझना। हमने क्या किया है, एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और सर्कल का केंद्र क्या है, O है। हमने क्या किया है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं के वृत्त के उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचे जाएं जिनके बीच का कोण है। लैंग्वेज बड़ी यार इन्होंने मस्त दी हुई है। ये कह रहे हैं भाई कि एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो। एक वृत्त पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। जो ये दो स्पर्श रेखाएं है ना, इनके बीच का कोण पता है क्या है, 75 डिग्री है। इनके बीच का कोण क्या है, 75 डिग्री है। और हमसे पूछा गया है कि अगर मैं यहां पर देखूं कि ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये है रेडियस, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, ये मुझे पूछा गया। मुझे पता है कि भैया देखो, यही तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचे जाएं जिनके बीच का कोण है, हमें ये कोण बताना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, x प्लस में 75 डिग्री का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने इस कोण को माना x, तो x का मान कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। ये इसका उत्तर होगा 105 इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि हम इसे, ठीक है, इसको देखते ही समझ जाएंगे कि जो ये रेडियस के बीच के ये होता कैसे, मैं इसको भी समझा देता हूं। ये एक आपकी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, कैसे, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और भुजाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 भुजाएं हो गई। तो ये तो एक क्वाड्रिलेटर बन गई। एक क्वाड्रिलेटरल या फिर एक चतुर्भुज का अगर मैं बात करता हूं, सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें से 90 डिग्री का कोण ये और 90 का ये, 180 डिग्री के कोण तो ये निकल गए। बचे कितने, 180 डिग्री के कोण बचे, जिसमें से एक कोण 75 का है तो दूसरा कितने का होगा, 105 का ही तो होगा। बात ही खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसी पर आएंगे ना, नहीं 8 के बाद आएंगे 9 पर। हाँ चलो पहले 9 पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। काम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं क्वेश्चन पहले। ये लो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेते हैं यार। ये क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ये ले रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे शानदार तरीके से आप, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन के इस क्वेश्चन को हमने देखा, हम समझ गए हैं। -13 और -2 कितना हुआ, 15। तो ये 15 और 15 कट गया, बात ही खत्म। अब इसको देखो, लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास, 27 माइनस 38 माइनस, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 40 + 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 + 13 हो जाएगा ना।
तो अब यहां पर देखो 40 और 13 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 13, 6 और 3 9, 4 और 1 5, सबको ये क्लियर। तो हमारे पास माइनस का यहां से क्या बाहर आएगा, अगर मैं यहां पर देखता हूं, हाँ भाई लाइट चली गई थी, वो बोर्ड बंद हो गया था, एकदम से आ गई अब लाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी गलत डायरेक्शन में जा रहा था अपने से। देखो एक बार मेरी ध्यान से समझो, 13 और 2 ये तो 15 हो गए। ओ भाई तो क्वेश्चन भाग गया डर के, फिर से लगाना पड़ेगा यार, एक तो ये क्वेश्चन डर के भाग गया। रुको अब आ गया, अब देखो ध्यान से देखो अब, ठीक है। ये 15 और 15 ये कट गया, 38 में से 46 गए तो कितना आया, माइनस का 8 आया। 38 में से 46 गए तो कितना आया, माइनस का 8 आया। माइनस के 8 का मतलब क्या है कि 27 में से माइनस कर दिया माइनस का 8, तो हमारे पास क्या आएगा, 27 में 8 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 35 आंसर आएगा। 35 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन था, हम बेफालतू में इसमें फैल रहे थे। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, और आगे और क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर बाई चांस आपके सामने ये क्वेश्चन आया और आपने इस क्वेश्चन को छोड़कर अगर आप आए तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको देखते ही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है, इतनी बात को समझ लो। इस क्वेश्चन के अंदर भी इसका आंसर लिखा है, ऑप्शन में तो होगा ही होगा आंसर। मित्र कैसी बात करते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह कि इस क्वेश्चन के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। कितना आंसर है इसका आंसर 3 है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझो। मैं आपको एक बात बहुत जोर से हमेशा कहूंगा, देखो अगर आप अभी भी फ्री हैं, क्योंकि अभी तो दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं और आपको ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, मेरी इतनी वीडियो पड़ी हुई है ना ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की, प्लेलिस्ट पर जाओ। सच में कह रहा हूं यार, इस काबिल कर दूंगा भाई कि अगर ना आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा ना और आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप तो डिफिकल्ट भी करके आओगे, नहीं तो इतने काबिल बना दूंगा। अगर आपने पास 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आए तो 4 तो पक्का करके आओगे, 4 की गारंटी मैं लेता हूं। पूरी वीडियो देख लो, सब अच्छे से नोट्स बना लो, 2 बार रिवाइज कर लो कम से कम। एक बार तो तब जब नोट्स बना रहे हो, उसके बाद 2 बार रिवाइज कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्की गारंटी ले रहा हूं इस बात की। ध्यान से देखो आपको इसको कैसे करना था। जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, मैं देखते ही समझ गया था भैया कोट स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल बाहर। वैसे तो मैं इसको देखते ही समझ रहा था, फिर भी मैंने कोट स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बच गया। ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो भैया एक बात बताइए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। बस ये कहानी है। तो मुझे कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखना है, अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, कोसिकेंट की पावर 4 थीटा और कोसिकेंट की पावर स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा इसी के बराबर तो आ गया। और इसका मान कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, मतलब इसका मान भी क्या होगा, 3 होगा। सीधी सी कहानी है। मैंने इस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को कोसिकेंट की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर कर दिया और इसी का मान मुझसे पूछा गया था। इसका मान 3 दे रखा था तो इसका मान भी 3 होगा। आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन देता हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि आपके घबराहट हो जाती है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे हम। आंखों ही आंखों वाला है ये। आंखों ही आंखों वाले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से आप। दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है।
देखो ये सीधी सी बात कर रहा है, ये देख पा रहे होंगे सब, ये साहब ये कहना ठीक है। अब ये जो ये 3 सेट गोले से बना रखे हैं, 3 तरह के भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और तमिल है। कुछ लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ लोग हिंदी बोल सकते हैं, कुछ लोग तमिल बोल सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इंग्लिश और तमिल दोनों बोल सकते हैं, कुछ लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है। इन्होंने हमसे ये पूछा है कि उन छात्रों की संख्या बता दो भाई साहब किनकी जो 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो मैंने कहा भैया इंग्लिश और हिंदी कौन बोल सकता है, एल बोल सकता है। हमें 3 की नहीं 2 की बात करनी है। 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं उनकी हमें बात करनी है, ठीक है। तो 2 भाषाएं कौन, एल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं एम की तो एम भी बोल सकते हैं, अगर मैं बात करता हूं ओ की तो ओ वाले लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या है। अकॉर्डिंग टू इट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीकली एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। मेरे को एक बात बताओ, जो एन वाले लोग हैं, एन वाले, क्या ये 2 भाषाएं नहीं बोल सकते? ये बोल सकते हैं, जबकि ये तो 3 बोल सकते हैं। इन्होंने ना तो यहां पर ये लिखा कि भैया कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हो, तो हम क्या करते, इसको भी ले लेते। ना ही इसने ये लिखा यहां पर, ठीक है, कि भैया 2 भाषाओं से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन में हम n को भी ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमें यहां पर कहा है कि 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या है, पर n तो 3 भाषाओं वाला हो जाएगा, जबकि हमें बताना है 2 वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल हो गया। अकॉर्डिंग टू इट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। एग्जैक्टली वर्ड वैसे यहाँ पर यूज किया है, इंग्लिश वाला हमेशा मान्य होता है, तो एग्जैक्टली के हिसाब से तो भैया ये होना चाहिए LMO, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो फिर भी इसको और भी कंफर्म कर लेंगे, इसमें क्या डाउट रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ और बढ़ता हूँ इसमें आगे, और आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। और आपके लिए है एक आपको क्वेश्चन देते हैं अलजेब्रा का, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या हो। वैसे आप इस क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में कर सकते हैं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब इस पूरे का स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने कहा a प्लस में b प्लस में c अगर 0 है तो मैं a का मान 1 रखता हूँ, b का मान 1 रखता हूँ और c का रखता हूँ -2, ठीक है, बात कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने इसका जब ऐसे ही मान रखा तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस में 1 प्लस में 2 दूनी 4 और 4 का क्या हो गया स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, 4 का स्क्वायर होता है ये 4 और 1 5 और 1 6, चिकम 36 के बराबर आ गया। देखिए मैं ऐसी वैल्यू कहाँ पर पुट करके 6 ला सकता हूँ। तो मैंने जैसे इस वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर आ गया ये बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्यों, 9 और a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो टोटल मल्टीपल क्या आ गया 36 आ गया। मेरे ही मन में एक बात और जागी है यार यहाँ पर, है ना, क्या मैं इसकी वैल्यू को कुछ और रख सकता था, ठीक है, आई विल ट्राई। क्या मैं इसकी वैल्यू को कुछ और रख सकता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू को रखूं, हाँ, अगर आप में से किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर आप ये भी तो रख सकते हो, a को रखो 0, v को रखो 1 और c को रखो -1, ये मैं नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि जैसे मैं इसको रखूंगा ना, मान लो मैंने a को 0 रखा तो चारों के चारों ऑप्शन 0 हो जाएंगे, ये तो चारों के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करने लग जाएंगे। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू को 0 नहीं रख सकते, है ना, आप यहाँ पर किसी भी वैल्यू को 0 नहीं रख सकते। तो एक विद्यार्थी ने बोला कि चलो 0 ना रखो, आप क्या करो 2
बी को 1 और सी को -3 रख लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। ठीक है, ए का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब होगा 1, और यहाँ पर कितना आएगा -27 आ जाएगा। तो और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 27 में से 9 गए तो 18 आया, और 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आएगा। तो 324 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। मैंने जहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू को पुट किया तो 9 आया। भी पुट कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल वैल्यू भी, और अगर आप चाहें तो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी, जैसा आपका मन चाहे आप वो पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 0 मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि 0 पुट करते ही आपके जो ऑप्शन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से आप। हाँ देखो, दूध पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने कहा भैया मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, 21 लीटर है ना। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा दूध और पानी के मिश्रण के एक भाग में दूध कितना है, 2/3 है। दूध कितना है और पानी कितना है ये मुझे पता था। दूध कितना है, 2/3 है। 7 या 21, 7 दूनी 14 तो दूध है, और यहां पर 7 पानी है। बात क्लियर। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया तो अब पानी कितना हो गया, 7 और 4 11 हो गया। तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है। दूध कितना हो जाएगा, 14 × 100/25, इतना दूध हो जाएगा। 25 चौके 100, 56% हमारा क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। 56% इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है। 56% इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप क्या होगा। यहां पर आपको करना है 160 मीटर क्यूब कर दो, 160 मीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप जल्दी से। यहां पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं, 20, 32 और 40। घनाभ का आयतन कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि घनाभ का आयतन क्या है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं घनाभ की बात करता हूं तो घनाभ की कौन कौन सी 3 सतहें हो गई। घनाभ की हो गई भैया ये 3 सतहें हो गई या नहीं हो गई। एक तो इसकी लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, एक इसकी हाइट हो गई। एक सतह तो ये हो गई, ये वाली हो गई, एक सतह ये हो गई, और एक सतह ये हो गई। ये 3 सतहें हो गई हैं। अब मैंने देखा कि एक सतह कितनी हो गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ का है 20, किसी को कुछ भी मान सकते हो आप। लेंथ इंटू हाइट ये कितना हो गया, 32, और हाइट इंटू ब्रेड्थ ये होगा, मतलब इस भाग का एरिया ये कितना हो जाएगा, 40। अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा L², क्योंकि L 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, और H भी 2 बार आ रहा है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 32 गुना में 20 गुना में 40, इतने बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए L, B और H इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है। 32 को क्या लिख सकता हूँ, 16 दूनी 32, और 20 को तो 20 लिखूंगा, 40 को क्या लिख सकता हूँ, 20 गुना में 2। तो LBH क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, आयतन होता है, और आयतन का मतलब ये है। तो भैया LBH ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 अंदर जाकर उधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 का मैं करूंगा 4, 20 का 20, और यहां पर आ जाएगा 2, तो 160 हो जाएगा। 160 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको इस क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करना है, ये मैं आपको पूरा करके दिखाया है। आपको सिंपल, जब कभी भी ऐसा दे रखा हो, जब कभी भी आपको 3 सतहों का एरिया दे रखा हो, आपको सीधा सीधा उसका अंडर रूट कर देना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब अपनी क्लास करवाई थी उसमें भी ये बताया था,
और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। एक बार मैं आपको फिर से इसको करके दिखा रहा हूं, बहुत ही शानदार और फास्ट तरीके से आपको इसे करना है, बे किसी झिझक के। ऐसे नहीं करना कि यार ये क्या मतलब फैल जाओ कहीं, मतलब है ना। सॉरी, आपको अंडर रूट करना है सीधा किसका, 20, 32 और 40 का, बस काम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। 20 गुना में 16 गुना में 2 गुना में 20 गुना में 2, बस इसका अंडर रूट करना है। क्या बाहर आया, 20 आ गया, 2 आ गया, 16 आ गया, है ना। नहीं, 20 आया, 2 आया, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 आ गया, 160 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें समझ आ गई होंगी, सबको अच्छा भी लग रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सबको ये बातें बिल्कुल एग्जैक्टली तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है भाई। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने दिवाली पूरी एंजॉय की होगी, है ना। और करते रहिए यार, आज भी छोटी मोटी दिवाली तो वही, दिवाली जाने का एक वो होता है ना कि यार दिवाली गई, दिवाली आई भी और दिवाली गई भी। चलो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। अपनी दिवाली तो उसी दिन है जिस दिन क्या होगा, पेपर आएगा और पेपर चला जाएगा और अपना निकल जाएगा, ठीक है, वो दिवाली हमेशा रहेगी। तो चलता हूं फिर, आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी आपको। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।